ईरान ने किस लेवल की प्लानिंग और जाल बिछाया उसका मैं आपको अंदाजा लगवाऊं। आपको अगर पता हो, अभी ईरान के ऊपर जब स्टार्टिंग में ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तो ईरान ने उसके रिस्पॉन्स में यूएस के कई सारे एयरबेस को अटैक किया था। एक्चुअली डायरेक्टली वो ईरान ने नहीं किया था, उसमें कताइब हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इराक में प्रॉक्सी है ईरान की। ठीक है, अभी सुनना, आपको बहुत शॉकिंग लगेगा। अब कताइब हिजबुल्लाह जो है वो कौन है? वो इराकी गवर्नमेंट में ऑफिशियली अंदर बैठे हुए लोग हैं। वो इराकी गवर्नमेंट की सो फार आर्मी है एक तरीके से, और वो सैलरी लेती है इराकी गवर्नमेंट से। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ ये सुनना। जिस टाइम यूएस ने सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया तो उसने वहां की जो सद्दाम हुसैन की सो फार जो भी आर्मी थी उसको सस्पेंड कर दिया। ट्रस्ट इशूज वगैरह रहे होंगे। अब तुम इतनी बड़ी आर्मी को सस्पेंड करोगे, मेजोरिटी आर्मी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो भाई ट्रेन्ड सोल्जर्स है ना, वो कहाँ जाएंगे? वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से लोहार या सुनार का काम करने लग जाएंगे। अब उसी टाइम ईरान खड़ा था पैसों का बैग कैश लेके, और उसने लोगों की हायरिंग करी वहां पे। और वही लोग जो कभी सद्दाम हुसैन की सो फार आर्मी में काम करते थे, वो एक और ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कताइब हिजबुल्लाह, और वो ईरान की प्रॉक्सी बन गया इनडायरेक्टली। अब बात ये हुई कि इराक में गवर्नमेंट तो यूएसए ने बना दी, ठीक है, कोट पैंट पहन के बढ़िया, एक ढंग की गवर्नमेंट, अच्छा सही है, सब सिस्टम बढ़िया है। लेकिन उसी गवर्नमेंट पे एक डर बैठ गया कि आईएसआईएस जो है उसने वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि इराक की गवर्नमेंट को अपनी आर्मी जो है वो बड़ी करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी। अब आर्मी लाओगे कहां से? वही लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं और से यूरोप से उठा के ले आओगे, तो वही लोग हायर करे गए जो डायरेक्टली कताइब हिजबुल्लाह का पार्ट थे, मतलब ईरान की प्रॉक्सी थे। और वही लोग इसमें डायरेक्टली इस इराक गवर्नमेंट की आर्मी में आ गए। अब बात यह है कि यूएसए जो है लंबे टाइम से इराक गवर्नमेंट को फंड करता है ताकि आईएसआईएस जैसे एलिमेंट्स ना आए और इराक की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे। और इराक गवर्नमेंट वहीं से सैलरी पे करती है अपनी आर्मी, काइंड ऑफ आर्मी को, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह भी है। और वही कताइब हिजबुल्लाह जो है उसी पैसे से अटैक करता है यूएस के एयर बेसिस पे, क्योंकि वो ईरान की डायरेक्टली प्रॉक्सी है। मतलब यूएसए के साथ वो इंसिडेंट है जो आपने देखा ना, पाकिस्तान वाला वो इंसिडेंट है, वो कैच छोड़ देता है और वो पीछे वो रिएक्शन दे रहा होता है। इस लेवल की शॉकिंग प्लानिंग करी है पिछले कई सालों में ईरान ने। इस लेवल के जाल बिछाए हैं कि उन्हीं के पैसों से उन्हीं को यूटिलाइज करना।